जैसा कि प्रश्नावली 3.4 की दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि 2 संख्या की अंकों को पलट देने पर वो 2 अंकों की संख्या का 9 गुना उसके अंकों को पलट देने पर उसके 2 गुने के बराबर होता है, तो 2 अंकों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए, जब भी 2 अंकों की संख्या का जब भी क्वेश्चन ऐसे कोई आता है कि 2 अंकों की संख्या, तो आप देखेंगे 2 अंकों की संख्या कहाँ से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। तो इसमें देखेंगे कि कितने अंक है, इकाई दहाई। तो जब भी अपन इसमें मानते हैं इन सवालों में, तो अपन इनको ऐसे ही मानते हैं, इसमें इकाई का अंक अलग मानते हैं और दहाई का अंक अलग मानते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि माना 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक 22 तथा इकाई का अंक क्या है, x है। प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग। अब दोनों अंक क्या माने, एक तो x माना था, दूसरा y माना था, तो इन दोनों अंकों का योग यानी कि दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। इसके बाद क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनके जो आपकी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की जो संख्या है, यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए तो 2 अंकों की संख्या का 9 गुना उसके 2 गुने के बराबर हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले अपन ने इसमें क्या करनी पड़ेगी, 2 अंकों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए, इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र होता है, इसके में 2 अंकों की संख्या बराबर, ये होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, 10 ज्यों का त्यों है गुणे। अब इसमें देखेंगे कि दहाई का अंक क्या माना आपने, दहाई का अंक आप देखेंगे कि दहाई का आपने क्या है, 22 माना। तो इसमें लिखेंगे दहाई का अंक क्या है आपका, y, 10 गुणे y प्लस y के दहाई का अंक रख दिया, प्लस क्या है, इकाई का अंक आपने क्या माना, x माना। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10y प्लस का x। ये आपकी 2 अंकों की संख्या है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी 2 अंकों की जो संख्या है उसको क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। कैसे पलट दिया जाए, जैसे मान के चलिए 2 अंकों की संख्या कितनी है आपकी, 10 है। अब वो कह रहा है इसके अंकों को पलट दिया जाए। अंकों को पलटेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 0 1। तो अब ऐसे ही इसको पलटना है आपको। तो इसमें लिखेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए, इसमें क्या था, 10 गुणे दहाई का अंक था, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंक पलटेंगे, यानी इकाई दहाई की जगह पहुंच जाओ, दहाई कहाँ आ जाएगा आपका, इकाई की जगह। इसमें लिख देंगे आप 10 गुणे इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। अब आप देखेंगे कि अंकों को जब हमने पलटा, तो अंकों को पलटने पर हमने क्या कर दिया कि जहां दहाई था वहां इकाई कर दिया और जहां इकाई था वहां दहाई कर दिया। इसमें देखेंगे कि ऐसा करने से इसमें क्या बदलाव आते हैं कि अब इसमें अपन लिखते हैं 2 अंकों की संख्या को पलटने पर कितना, 10 ज्यों का त्यों। इसमें क्या कर दिया, 10 गुणे इकाई आपने क्या माना था, x माना था, प्लस दहाई आपने क्या माना था, y माना था। यानी कि आपकी जो 2 अंकों की संख्या थी, पहले क्या थी आपकी 10y प्लस x, यदि इसके अंकों को पलट दिया है तो अंकों को पलटने पर क्या प्राप्त होती है, 10x प्लस y। यानी कि दहाई इकाई की जगह पहुंच गया और इकाई कहाँ आ गया आपका, दहाई के स्थान पर आ गया। अब देखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसमें लिखेंगे अब वो कह रहा है कि आपकी जो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या है,
वो 9 गुनी हो जाती है, यानी 9 का इसमें गुणा कर देंगे, वो 9 गुनी हो जाती है। काहे के इसका यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, यानी कह रहे हैं कि आपकी जो 2 अंकों की संख्या है उसका जो 9 गुना है, यदि अंकों को पलट दें तो उसके 2 गुने के बराबर हो जाती है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने के बराबर हो जाती है। अब इसको लिख लीजिए आप, 2 अंकों की संख्या आपके पास में क्या है, 2 अंकों की संख्या आपकी ये दी है, यानी कि 9 बाहर ज्यों का त्यों रहेगा, 10y प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों, अंकों को पलटने पर क्या प्राप्त हुआ आपका जी, आपका 10x प्लस y। अब इसमें क्या करिए आप, 9 का अंदर गुणा कर दीजिए, 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9 दम कितना हो जाएगा आपका 90y प्लस 9 एकम 9x बराबर, इसका भी अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 दूनी 20x प्लस कितना हो जाएगा आपका 2y। अब देखिए क्या करिए, x y वाले को एक साइड करिए, तो यहाँ पे आपका पहले हम x का लिख लेते हैं फिर y का, तो यहाँ पे 9x, इस यहाँ से भी x वाले को उस साइड ले जाइए तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 20x प्लस कितना है आपका 90y ज्यों का त्यों। अब आपके y वाले को उस साइड ले जाइए, माइनस का कितना हो जाएगा 2y बराबर क्या बचा 0। अब इसमें से देखेंगे कि 20x में से 9x जाएगा तो माइनस का बचेगा 11x। अब आपका 90y में से 2y चला जाएगा तो माइनस प्लस का कितना बचेगा आपका 88y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसमें देखिए 11 का भाग जा रहा है, 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88, माइनस 11 का आप क्या कर दीजिए, माइनस 11 का भाग देने पर, माइनस 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का है चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, 11 से 11 में भाग करेंगे तो x आएगा और माइनस 11 का ही दिया है तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 11 8 कितना हो जाएगा 88, यानी कि x माइनस 8y बराबर क्या हो गया 0। इसको समीकरण नंबर 2 बनाइए। देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ बन गया था आपका, जहाँ पे क्वेश्चन मैंने बोला था कि दोनों अंकों के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, तो एक समीकरण आपका वो बन गया था, दूसरा समीकरण आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको विलोपन विधि से हल कर लेना है। समीकरण 1 कितना लिखा है आपका x प्लस का y बराबर आपका कितना है 9। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस का 8y बराबर क्या है आपका 0। इसके बटे में देखिए अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और गुणा अपन करने का उद्देश्य, अपना गुणा करने के पीछे अपना मकसद क्या होता है कि इसके पहले पद को x से गुणांकों को काटना। तो इसमें क्या होगा, चिन्हों को बदलिए, यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस, और प्लस माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे x वाला पद क्या हो गया आपका कट गया माइनस प्लस का। अब 8y और 1y कितना हो जाएगा आपका प्लस का 9y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे अपने पास थोड़ा स्पेस कम हो गया है तो यहाँ पे इस साइड में मिटा लेते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 9/9, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, यानी कि y बराबर आपका कितना निकल आया 9 एकम 9, यानी कि 1 निकल आया, y का मान कितना आ गया 1। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि y का मान हम कहीं पर भी रख दें, या तो उसको समीकरण 1 में रख दें, समीकरण नंबर 2 में रख दें, कहीं पर भी रख दें, उसमें आंसर अपन को दूसरा मान निकल आता है। तो इसमें लिखें y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका x प्लस वाई बराबर कितना था 9। अब x ज्यों का त्यों प्लस y का मान कितना रखना है 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 1 का करिए उस साइड में पक्षांतर, तो 9 माइनस कितना 1, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, यानी x का मान आपका यहाँ पे आ गया और y का मान आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया। अभी देखना ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपका कह रहा था कि
दो अंकों की संख्या आपको निकालनी है। तो दो अंकों की संख्या का अपन ने जो फॉर्मूला लगाया था, इससे पहले अपन ने संख्या बराबर या दो अंकों की संख्या बराबर अपन ने क्या निकाला था 10y प्लस x। ये अपन ने दो अंकों की संख्या निकाली थी। तो इसमें क्या है 10 ज्यों का त्यों है, गुणे y का मान कितना निकला आपका 1, प्लस कितना हो जाएगा 1, x का मान क्या है आपका 8, x बराबर 10 एकम 10 प्लस कितना हो जाएगा 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका 18। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल में थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। बाकी आपका विलोपन विधि जहाँ से आपका प्रारंभ होता है दोनों समीकरण के बाद, वहाँ से आपका सवाल बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आपको लगाना है जैसे कि आपने मीना बैंक पैसे निकालने के लिए बैंक गई, तो उसने खजांची से उसको 2000 रुपये निकालना था। उससे उसने खजांची मतलब होता है जो कैशियर होता है, कैशियर से उसने बोला कि मुझे आप 2000 रुपये निकाल के दीजिए, लेकिन उसमें उसने एक शर्त रख दी कि मुझे 50 और 100 के नोट ही चाहिए। तो खजांची ने उसको क्या है 25 नोट दिए। तो आपको ये बताना है कि खजांची ने 100 रुपये के कितने नोट दिए और आपको 50 रुपये के उसने कितने नोट दिए। तो इस प्रकार के सवाल में अपन ने मान लिया कि माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या है y है प्रश्नानुसार। अब खजांची ने उसको कुल कितने नोट दिए 25 नोट दिए। तो इसमें यानी कि नोटों की कुल संख्या कितनी है आपकी 25 है। तो यानी कि दोनों प्रकार की यानी 50 और 100 कि दोनों प्रकार के नोटों को मिला के कितनी उसकी संख्या हो रही है 25 हो रही है। तो अपने x प्लस y, x क्या है 50 रुपये की संख्या और y क्या है आपका 100 रुपये की संख्या। तो दोनों प्रकार के नोट कितने हैं 25 हैं। इस प्रकार से आपका एक समीकरण आपका ये बन जाता है। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या है कि वो कह रहा है कि सभी प्रकार के जो नोट हैं उनकी कुल कीमत कितनी है 2000 रुपये है। तो इसमें क्या है कि अब जब सभी नोटों का मूल्य कितना है आपका 2000 रुपये है, तो इसमें कितने रुपए के नोट हैं 50 रुपये के भी नोट हैं और 100 रुपये के भी नोट हैं। तो इसमें क्या है कि 50 रुपये के नोट को क्या माना है x माना है और इसको क्या माना है आपको 100 रुपये के नोट को क्या माना है y माना है। तो इसमें क्या कर दिया कि 50x प्लस 100y बराबर कितना कर दिया 2000 कर दिया। यानी कि इसमें जो है 50 की संख्या निकालनी है, तो 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या, इनके टोटल उसका मूल्य कितना है 2000 रुपये है। तो इसको समीकरण नंबर कितना बना लिया आपने 2 बना लिया। तो इसमें क्या करना है आपको समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो इसमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखेंगे आप कि यहाँ पे x का गुणा क्या है 1, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 2 में 1 का। और इसमें 2 में देखेंगे इसमें x का गुणा क्या है 50, तो इसमें पहले वाले में कितने का कर देंगे 50 का कर देंगे। तो इसमें देखेंगे 50 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 50y बराबर। अब 25 पंचे कितना हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, एक जीरो और है, एक जीरो और कर देंगे। अब इसके बाद आपका 1 का गुणा करेंगे तो आपका ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। कितना हो जाएगा 50x कितना हो जाएगा प्लस का 100y बराबर आपका कितना हो जाएगा 2000। ये आपका क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे घटाने पर। अब देखिए आपका 50x से 50x तो आपका कैंसिल हो गया माइनस प्लस का। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप 100y में से 50y को क्या करना है आपको घटाना है, तो कितना बचेगा माइनस का 50y बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 2000 में से 1250 को घटा देना है, तो यानी आपका यहाँ पे कितना बचेगा लगभग 750। कितना बचेगा 750 माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 750 वटे आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा आपका 50, एक जीरो से एक जीरो, और 15 पना कितना होता है जी आपका 5 से 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और पचम कितना हो जाएगा 15 पना कितना होता है 75। y बराबर कितना निकल आया आपका 15 निकल आया। अब जब y का मान आपका 15 निकल आया तो y का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख सकते हो। तो इसमें लिखेंगे
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 25। x ज्यों का त्यों y का मान कितना रखना है 15 बराबर कितना हो जाएगा 25। x बराबर 15 का पक्षांतर 25 माइनस का 15, x बराबर कितना हो जाएगा 25 से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10। अब y बराबर कितना निकला था आपका। अब देखिए अपन ने माना क्या था, अपन ने माना था कि माना थी 50 रुपए की नोट की संख्या क्या है x है, और x बराबर कितना निकला 10 निकला। यानी अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी निकली आपकी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। जी आपका इसमें क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो देखिए इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको भाषा में ध्यान देना है। इसमें क्या माना था अपन ने, माना था कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या है आपकी y है। कुल कितने नोट दिए खजांची ने, यानी कैशियर ने कुल उसको 25 नोट दिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या कर दिया था 25 कर दिया था। अब उन सभी नोटों की कुल कितनी कीमत है 2000 रुपये, उनका टोटल कितना मूल्य है 2000 रुपये, तो 50x प्लस 100y बराबर कितना कर दिया 2000। इस प्रकार से आपने दोनों समीकरण बना लिए और दोनों को समीकरण को सॉल्व करके x और y के मान निकाल लिए। ओके, 3.4 का आपका दूसरे का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तकालय है जो पुस्तकें किराए पर देता है, तो उस पुस्तकालय में क्या है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का नियत मतलब होता है निश्चित, और उस नियत किराए के बाद प्रतिदिन का किराया जो है वो उसका अलग से लिया जाता है। तो इसमें माना जो सरिता है वो सरिता क्या करती है, पुस्तकालय से एक बुक 7 दिन के लिए लेती है जिसका किराया कितना है वो 27 रुपये अदा करती है, और एक सुशी करके है जिसने एक बुक केवल 5 दिनों के लिए लिए जिसने उसने 21 रुपये उसके लिए अदा किया। तो अपन को इसमें क्या करना है, नियत किराया और अतिरिक्त किराया बताना है। तो इसमें माना कि पुस्तकालय में नियत किराया x रुपये है। देखिए नियत किराया का मतलब होता है निश्चित किराया, और अतिरिक्त किराया कितना है 22 रुपये है। देखिए इसमें सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि सरिता ने उससे कितने दिन के लिए आपके बुक्स ली हैं 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए एक बुक किराए पर ली है। अब इसमें देखेंगे कि 3 दिन का किराया उसको नियत लगना है, नियत यानी जो निश्चित किराया है 3 दिन के अंदर प्रथम 3 दिन उसको क्या लगना है, एक नियत किराया लगना है, यानी कि प्रथम 3 दिन उसको नियत किराया। इसके बाद अब 3 दिन से कितना एक्स्ट्रा हुआ, लगभग कितना 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे कितना 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया। दोनों का इसको कितना रुपये इसमें लगाया 27 रुपये इसने अदा किया। अब देखिए इसमें क्या है, एक पुस्तकालय में नियत किराया x रुपये है, यानी जब तक उसको नियत किराया लगा तब तक नियत किराया क्या माना था अपन ने x, यानी 3 दिन तक का उसको नियत किराया लगा। इसके बाद 7 टोटल कितने दिन थे 7 दिन थे, यानी कि 3 दिन का नियत किराया हो गया, तो 7 दिन लिया है उसने अगर किताब को, तो यानी अगले कितने दिन बचे 4 दिन, यानी कि 4 दिन उसने क्या किया उस पर अतिरिक्त किराया दिया। अतिरिक्त किराए को अपन ने क्या माना है y माना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4y, यानी x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 27 हो गया। जी आपका पहला समीकरण आपका निकल आया। इसके बाद सुशी करके एक दूसरे जो विद्यार्थी है उसने क्या किया कि उस पुस्तकालय से एक बुक को केवल 5 दिनों के लिए लिया। तो देखिए 5 दिनों के लिए जब लेगा तो x यानी कि 3 दिन के उसको नियत किराया लगना है, प्लस इसके अतिरिक्त कितने दिन उसको अतिरिक्त किराया लगना है 2 दिन, यानी कितना 2y बराबर उसने कितना रुपया पे किया 21 रुपये पे किया। इसी प्रकार से इसका दूसरा समीकरण आपका प्राप्त हो जाता है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा x और y के मान निकल आएंगे। जो x का जो मान निकलेगा आपका वो इसका नियत किराया कहलाएगा,
y का जो मान आएगा आपका वो इसका क्या कहलाएगा, आपका अतिरिक्त किराया कहलाएगा। अब इस समीकरण हमने आपको दोनों बना दिए हैं और दोनों समीकरण बनाने के बाद आपको इसको विलोपन विधि से इसको हल करना है और हल करके आपको इसके आंसर बताने हैं। अभी तक हमने इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कम से कम अपन 4-6 सवाल 6-7-8 सवाल लगा चुके हैं विलोपन विधि से। अब ये सवाल आपको खुद अपने मन से लगाना है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। और जो कोई बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा है, इससे पिछले वाले वीडियोस भी आपके डले हैं, तो उसमें आप विलोपन विधि बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। ओके, धन्यवाद।